आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मामा जी की निगाहें बार बार ट्रेन की खिड़की से बाहर आसमान की ओर जा रही थी। कारण था लगातार आसमान में काले बादलों की बढ़ोतरी, जो कि बारिश की ओर इशारा कर रही थी। मामा जी का परेशान चेहरा देख मैंने पूछा, क्या बात है मामा, आप ऐसे परेशान क्यों लग रहे हैं? जिस पर मामा जी ने कहा, नहीं वैसी तो कोई बात नहीं है, पर अगर बारिश होने लगी तो थोड़ी परेशानी होगी। इसी बीच जब मेरी नज़र बगल में बैठे पैसेंजर के हाथ घड़ी पर गई तो वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का। वैसे तो हम लोग 8:30 बजे ही ट्रेन से उतर जाते हैं, मगर आम दिनों की तरह ही आज भी ट्रेन 1 घंटा लेट थी। तभी मैंने मामा जी से पूछा, अच्छा मामा जी, हम लोग ट्रेन से स्टेशन पर तो उतर जाएंगे, पर फिर स्टेशन से घर कैसे जाएंगे? जिस पर मामा जी ने कहा, देख, हमें पहुंचते पहुंचते लगभग 10:30-11 बज जाएगा और उस वक्त सिर्फ एक ही सवारी मिलेगी, रामदीन काका का तांगा। कुछ घंटों बाद तकरीबन 11:15 बजे हमारी ट्रेन स्टेशन पर रुकी। स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं था। खैर मैं और मामा जी जब नीचे उतरे तब तक बूंदाबांदी बारिश शुरू हो चुकी थी। इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए हम दोनों फटाफट स्टेशन से बाहर निकलने लगे। मौसम हर पल बिगड़ता ही जा रहा था। मैं और मामा जी जब स्टेशन से बाहर निकले तो तब तक बारिश तेज हो गई थी, लिहाजा मैं और मामा जी वहीं शेड के नीचे रुक गए। तभी मैंने कहा, मामा जी, रामदीन काका का तांगा कहाँ है? तो मामा जी ने हंसते हुए कहा, अरे हमने पहले से थोड़ी बुक किया था जो यहीं पर होगा, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, बारिश रुकने दे फिर चलते हैं। मामा जी की इस बात पर मैंने भी मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद जब बारिश थोड़ी हल्की हो गई तो हम लोग चलने लगे। स्टेशन से निकलकर अभी हम लोग थोड़ा आगे गए ही थे कि मामा जी ने कहा, देख आकाश, जब हम लोग तांगा में बैठेंगे ना तो हो सकता है हमारे साथ कुछ और लोग भी बैठे हैं, मगर तू उन लोगों से बात मत करना और कुछ भी हो जाए उन लोगों की बात का जवाब मत देना। इस पर मैं बोला, पर क्यों मामा जी? तो इस पर मामा जी ने कहा, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, बस इतना जान ले कि बोलना मना है। हालांकि मामा जी की ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी, पर अगर उन्होंने कहा है तो कुछ सोचकर ही बोला होगा। इसलिए मैंने भी और सवाल जवाब ना करते हुए बात को रफा दफा कर दिया। थोड़ा और आगे जाते ही मुझे एक पेड़ के नीचे तांगा दिखाई पड़ा। शायद यही था रामदीन काका का तांगा। फिर मैं और मामा जी उस तांगे के पास पहुँचे, जहाँ एक 60-65 साल का आदमी बैठा हुआ था, जिसने मामा जी को देखते ही कहा, अरे बोला, कहाँ से आ रहे हो और ये कौन है साथ में? जिस पर मामा जी ने कहा, ये मेरा भांजा है आकाश, पहली बार आया है। जिस पर रामदीन काका ने थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, इसे समझा दिया ना सब कुछ कि बोलना मना है। इस पर मामा ने अपना सिर हिलाते हुए हाँ में इशारा किया और जिसके साथ ही हम लोग तांगे में चढ़कर बैठ गए। हमारे बैठते ही रामदीन काका भी अपनी जगह पर बैठ गए और घोड़ा हाँकना शुरू कर दिया कि तभी पीछे से 2 और लोग तांगे में चढ़कर बैठ गए। उनके बैठते ही मामा ने धीरे से मेरी ओर देखकर चुप रहने का इशारा किया। मैं समझ गया कि अब मुझे अपना मुंह बंद ही रखना है, तब तक जब तक कि हम लोग घर नहीं पहुंच जाते। रामदीन काका भी बिना कुछ बोले तांगा बढ़ाने लगे। तांगे में जल रही सिर्फ एक लालटेन ही थी जो चारों ओर रोशनी बिखेर रही थी। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि बूंदाबांदी बारिश ने एकदम से जोर पकड़ लिया। गनीमत तो इस बात की रही कि हमारे सर के ऊपर छत थी,
मगर रामदीन काका ऐसी बारिश में भी भीग रहे थे। खैर उन्हें इसकी आदत होगी, यही सोचकर मैंने रामदीन काका पर से नजरें हटा ली। थोड़ी देर पहले तक जो छत राहत दे रही थी, अब वही परेशानी का एक कारण भी थी, क्योंकि उस छेद वाली छत से पानी टपक रहा था। ऊपर से पानी कहीं और नहीं बल्कि मेरे सर पर ही टपक रहा था, जिस वजह से मैं थोड़ा साइड हो गया, जिससे मेरा शरीर मेरे बगल में बैठे उस अनजान आदमी से सट गया। तो मेरे पूरे शरीर में शीत की एक ठंडी लहर सी दौड़ गई, क्योंकि उस आदमी का शरीर बर्फ के समान ठंडा था। मैं अभी चीखने ही वाला था, तभी मुझे याद आया कि मामा जी ने कुछ भी बोलने से मना किया है, और यही कारण था कि मैंने अपनी चीख पेट में ही पचा ली और किसी तरह से उस आदमी के शरीर की ठंड को बर्दाश्त करने लगा। कि तभी जिस आदमी के शरीर से मैं चिपका हुआ था, उसने दूसरे आदमी से कहा, अरे भैया, आपको क्या हुआ था जो आप भी इतनी कम उम्र में। जिस पर मामा जी के बगल में बैठे उस दूसरे शख्स ने जवाब दिया, क्या बताएं भैया, रोज रोज घर में झंझट से तंग आ गया था, इसलिए पहाड़ी के पीछे जो रेलवे ट्रैक है ना, वहीं ट्रेन के सामने कूद गया था। उस आदमी का ये जवाब सुनकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत तेज हंसी आ रही थी, मगर मैं कैसे भी करके अपनी हंसी रोके हुए था। लेकिन इसी दौरान जब मेरी नज़र मामा जी पर गई तो मैं दंग रह गया, क्योंकि इस मौसम में भी मामा जी पसीने से तरबतर थे। उनकी पेशानी की लकीरों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो किस कदर खौफ में हैं। अभी मैं उस आदमी से चिपक कर बैठा हुआ ही था कि वो आदमी अपने ठंडे शरीर से मुझे धक्का देकर टूटी हुई छत की ओर करने लगा, जिधर पानी टपक रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि ना तो मैं उस आदमी को पहचानता था और ना ही मैं उससे बात कर रहा था। मैंने भी उस आदमी को उल्टी और धक्का देना शुरू कर दिया, मगर पता नहीं क्यों मैं उस दुबले पतले आदमी के शरीर को 1 इंच भी हिला नहीं पा रहा था। जब बहुत देर बाद भी वो आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने चिल्लाते हुए बोल ही दिया, अरे भाई साहब, ठीक से बैठिए ना, आप बार बार मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं। मेरे इतना बोलते ही वो शख्स मुझसे दूर हट गया। तभी जब मेरी नज़र मामा जी के चेहरे पर गई तो उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और वो मुझे अपनी डरी हुई निगाहों से देखे जा रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि मामा जी इन लोगों से क्यों डर रहे हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा खुलने लगा था और मामा जी से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर मामा जी बार बार मुझे चुप रहने का इशारा कर रहे थे, जिस पर मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्या मामा जी, किससे डर रहे हैं आप। अभी मैंने इतना कहा ही था कि पता नहीं क्यों मेरी गर्दन में दर्द होने लगा, जैसे कोई मेरी गर्दन मरोड़ रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों हो रहा है। धीरे धीरे मेरी गर्दन का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इतने में ही एक झटके से तांगे में जोरदार हलचल हुई। शायद तांगे का पहिया किसी खड्डे में फंस गया था। रामदीन काका लगातार घोड़े को हाँके जा रहे थे, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। शायद पहिया कीचड़ में धंस गया था। जब बहुत कोशिशों के बावजूद भी घोड़े से कुछ नहीं हुआ तो रामदीन काका खुद गाड़ी से नीचे उतरे और पीछे की ओर यानी हमारे पास आकर अपने हाथों से पहिया निकालने लगे। और हैरत की बात तो ये कि उन्होंने हाथों से पहिया निकाल भी दिया। फिर रामदीन काका तुरंत ही तांगे में बैठे और हम लोग फिर से आगे बढ़ने लगे। मेरी गर्दन अब टेढ़ी होने लगी थी,
जिस वजह से मुझे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। तभी एक झटके से तांगा रुका, जिसके साथ ही वो दोनों आदमी हवा में धुआं हो गए और मेरी गर्दन भी बिल्कुल ठीक हो गई। दरअसल तांगा एक मंदिर के बाहर रुका हुआ था। तब जाकर मामा ने बताया कि असल में वो दोनों आदमी भूत थे और अगर कोई इंसान उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो आदमी उसकी गर्दन मरोड़ देते हैं। इसलिए मामा मुझे उनसे बात करने के लिए मना कर रहे थे। इतने में ही रामदीन काका ने कहा, मैं जब पहिया निकालने पीछे गया तभी मैंने उस भूत को तुम्हारा गला मरोड़ते देख लिया था। वो तो नसीब अच्छा था जो मंदिर पास में ही था, वरना खैर छोड़ो। ये सब सुनकर डरा हुआ मैं और भी ज़्यादा डर गया और उस दिन के बाद से मैं भूत प्रेतों पर पूरा यकीन करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।